हेलो दोस्तों, एक बार वापस से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो है डेरिवेटिव्स की, दैट इज मैक्सिमा और मिनिमा, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैक्सिमा मिनिमा हर जगह पे आपका काम आता है। किसी भी चीज को मैक्सिमम करना है, मिनिमम करना है, बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है। छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, वो भी हमें समझनी है अच्छे से। सो आइए हम शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो आप मेरे साथ हेडिंग डाल लीजिए। सो दोस्तों, आप लोग मेरे साथ हेडिंग डाल लीजिए, मैक्सिमा और मिनिमा। सो हम स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, और हिंदी में है एंड इंग्लिश में है मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो मैक्सिमा एंड मिनिमा की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, और मैं आपको शुरुआत में कुछ एक डेफिनेशंस के बारे में ही बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज ये होती है कि एक फंक्शन हमें दिया हुआ होगा, उसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होती है, पहले वो समझ लेते हैं। तो दो डेफिनेशन आप लिख लीजिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। सो दोस्तों, अगर हम आगे बढ़े तो किसी भी फंक्शन में, किसी भी फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ये क्या होती है, ये हमें थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। तो आप मेरे साथ हेडिंग डालिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अगर हमें निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे। कोई भी अगर मुझे फंक्शन दे रखा है fx, उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू किसी भी पॉइंट पे तब रहेगी। अब आप इस तरह से लिखिए, फंक्शन fx इज सेड, अ फंक्शन fx इज सेड टू हैव the greatest, a function is said to have the greatest value or absolute maximum value. A function is said to have a greatest value or absolute maximum value at point A. ठीक है, मान लेता हूं कि इस फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट ए पे है। जब ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, इफ माय fx इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ a फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इन द डोमेन ऑफ fx, अगर फंक्शन fx के डोमेन में सारी की सारी वैल्यूज इस तरह की हैं कि f ऑफ a से हमेशा छोटी है, तो मैं बोलूंगा कि भाई पॉइंट a पे मेरा क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिलेगी। बात समझ में आ रही है दोस्तों। इसके बाद हम एक और डेफिनेशन देखते हैं, बिल्कुल इससे मिलती जुलती, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। सो आप इसको भी लिख लीजिए, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। सो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई किसी भी फंक्शन की, सेम टू सेम अपने को डेफिनेशन उतारनी है, एक साइन चेंज करके। अ फंक्शन इज सेड टू हैव द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट लोएस्ट वैल्यू। लिख लीजिए, चलो मैं लिख लेता हूं वापस, आप भी लिख लीजिए। अ फंक्शन fx इज सेड टू हैव द लीस्ट वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट A if fx is greater than or equal to f of a, if fx is greater than or equal to f of a for all values of x in the domain of fx, for all values of x in the domain of fx। ठीक है, सो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अ फंक्शन इज सेड टू बी हैव the least value or absolute minimum value at point A if fx is greater than equal to f of a for all values of x in the domain of fx, है ना। मतलब फंक्शन
अपने डोमेन में कोई भी उससे छोटी वैल्यू अगर नहीं दे रहा है तो ये मेरी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी। दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहां पर होगी फंक्शन के। तो जरूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फंक्शन में सिर्फ एक ही पॉइंट पे मिले, मल्टीपल पॉइंट्स पे मिल सकती है। पर हाँ, किसी भी फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एक ही होगी और किसी भी फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी। ये वाली चीज हमें ध्यान में रखनी। तो ये दो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन जो है उससे मैं शुरुआत कर रहा हूं। अब प्रश्न ये है कि क्या हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोस्तों फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल, हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और इसके लिए हमें डेरिवेटिव की भी मदद नहीं है अगर हम फंक्शन को अच्छे से जानते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक फंक्शन दे रखा है जो कि आपने कई बार देखा होगा, मुझे इस तरह से बोल रखा है y = sin x, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो। तो मैं किस तरीके से निकालूंगा इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू? सबसे बढ़िया तरीका यह है कि इसका हम ग्राफ बना दें। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ मैं बनाऊंगा तो मुझे पता है कि इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, बिल्कुल लहरों जैसा। सो अगर मैंने इसका ग्राफ बनाया तो मुझे पता है कि इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। तो इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी +1 के बराबर और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इसकी हो जाएगी -1 के बराबर। सो ये मेरा एक फंक्शन है, ठीक है। सो हम फंक्शन को अगर अच्छे से जानते हैं, फंक्शन का ग्राफ बना के हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं। अगर ऐसे ही मुझे दूसरा फंक्शन दे रखा है, से f(x) = x², से y = x² मुझे दे रखा है और इसमें मुझसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो इसे भी मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ दोस्तों। किस तरीके से निकाल सकता हूँ मैं? इसको भी मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। हमने इसका ग्राफ भी बनाया हुआ है। इसका ग्राफ इस तरह से यू शेप पैराबोला बनता है। सो ये इस तरह का ग्राफ है, तो मुझे पता है कि मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मुझे दिख रही है 0 और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगी वो इन्फिनिटी होगी, या मैं बोल सकता हूँ डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड। तीनों के तीनों आंसर सही है, या DNE है ना। सो इस तरीके से मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन की निकाल सकता हूं ग्राफ बना के, ठीक है। सो कहने का मतलब यह है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ग्राफ बना के निकाल सकते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि हम हर फंक्शन के ग्राफ नहीं बना सकते, और हर फंक्शन के हम ग्राफ बनाने भी जाएंगे तो वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगी। और कई बार ऐसा रहता है कि हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के अलावा भी कुछ दूसरी चीजें चाहिए होती है, ठीक है। सो ये मैंने आपको बेसिक 2 डेफिनेशन लिखवाई दोस्तों, आप इसे लिखिए। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि डेरिवेटिव इन सारी चीजों में किस तरह से हेल्प कर सकता है, और कुछ और नए जो टर्म्स हैं उसे देखेंगे। सो ठीक है दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ और डेफिनेशन ही देखते हैं। ये अभी तक हमने 2 डेफिनेशन देखी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की। अब मैं और कुछ डेफिनेशन आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। एक होती है लोकल मैक्सिमम वैल्यू। सो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है जरा हम देख लेते हैं। सो लोकल मैक्सिमम वैल्यू की अगर कोई मेरे से बात करेगा तो मैं बोलूंगा कि अ फंक्शन इज सेड टू बी हैविंग, और इसको लोकल मैक्सिमा भी बोलते हैं। अ फंक्शन इज said to be having local maxima at say C if f of C is greater than f of C plus h, greater than equal to f of greater than f of C plus h, and f of C is greater than f of C minus h। मतलब अगर कोई मेरे से बोले कि फंक्शन की हम लोकल मैक्सिमा कब बोलेंगे C पे, तो सिंपल सी बात है, इस C के जो दोनों अड़ोसी पड़ोसी है, दैट इज C प्लस H और C माइनस H, इन दोनों के कंपैरिजन में FC की जो वैल्यू रहेगी वो ज्यादा होनी चाहिए।
बस इतना सा ही हमारा डेफिनेशन है लोकल मैक्सिमम वैल्यू का, या मैं बात करूं लोकल मैक्सिमा का। इसको हम जनरल टर्म में लोकल मैक्सिमा भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। सो ये वाली चीज हमें ध्यान में रखनी है। अगर ये वाली चीज सेटिस्फाई होती है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन का सी पे लोकल मैक्सिमा है। इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं सोचना है। फंक्शन की यहाँ पे कंटिन्यूटी से, डिफरेंशिएबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ एफ ऑफ सी की वैल्यू उसके जो दो इमीडिएट पड़ोसी हैं, एफ ऑफ सी प्लस एच और एफ ऑफ सी माइनस एच, उससे कंपेयर करनी है। तो ये मेरा होता है लोकल मैक्सिमा। सो लोकल मैक्सिमा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो देखो इसका ग्राफ भी मैं आपको बना के बता देता हूं किस तरीके से बनेगा इसका ग्राफ। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अगर मान लो किसी पॉइंट सी पे लोकल मैक्सिमा है, तो इसका ग्राफ कुछ यूं बनेगा। तो यहाँ पे अगर मैं सी की बात करूं तो एफ ऑफ सी यहाँ पे है, एफ ऑफ सी माइनस एच मेरा यहाँ पे है और एफ ऑफ सी प्लस एच यहाँ पे। और हमें पता है, दिख रहा है कि दोनों की दोनों पॉइंट पे इसकी जो वैल्यू है वो एफ ऑफ सी से छोटी है। तो यहाँ पे एक्चुअली में एक टापू जैसा बन गया है। तो मैं बोलूंगा कि जब भी भाई मेरा फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा और इस तरह से टापू बनता हुआ दिखेगा कंटिन्यूस ग्राफ में, तो मैं बोलूंगा इस पॉइंट पे मेरा लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, लोकल मिनिमम वैल्यू या लोकल मिनिमा। अगर मैं इसकी डेफिनेशन आगे बढ़ाऊं और मैं बोलूं लोकल मिनिमा, तो देखो दोस्तों लोकल मिनिमा क्या होता है मेरा, सेम टू सेम डेफिनेशन रहेगी। फंक्शन इज सेड टू बी हैविंग लोकल मिनिमा, अ फंक्शन इज सेड टू बी हैविंग, a function is said to be having local minima at C if f of C is less than f of C plus h and f of C is less than f of C minus h। सेम टू सेम डेफिनेशन है दोस्तों। अगर लोकल मिनिमा की भी बात की जाए तो मुझे ज्यादा नहीं सोचना है, मुझे जो दो इमीडिएट पड़ोसी हैं उन्हीं के बारे में सोचना है। और अगर दोनों के दोनों इमीडिएट पड़ोसी पे एफ ऑफ सी की वैल्यू कम रहती है एफ ऑफ सी प्लस एच और एफ ऑफ सी माइनस एच से, तो मैं बोलूंगा कि मेरे फंक्शन में क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा, ठीक है। सो अगर मैं लोकल मिनिमा या लोकल मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो देखो ये फंक्शन किस तरीके से मैं इसको समझा सकता हूं। ये मेरा कोई भी मान लो कि y एज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स है, और इसे जब मैं आगे बढ़ूं तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो मेरा पॉइंट सी है, यहाँ एफ ऑफ सी प्लस एच की वैल्यू भी बड़ी है एफ ऑफ सी के कंपैरिजन में, और एफ ऑफ सी माइनस एच की वैल्यू भी बड़ी है एफ ऑफ सी के कंपैरिजन में। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो फंक्शन है ये मेरा क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा हो जाएगा, या मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे मुझे जो मिलेगी वो लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक। अब दो तीन चीजें मैं और बता देता हूं दोस्तों फंक्शन के बारे में, कि ऐसा हो सकता है कि किसी भी फंक्शन में हजारों लोकल मैक्सिमा मिले या हजारों लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिले, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी फंक्शन में हजारों लोकल मिनिमम वैल्यू मिले। ये दोनों के दोनों केसेस पॉसिबल है, पर हमें जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो एक ही मिलेगी। मतलब लोकल मैक्सिमा हजारों हो सकते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यूज हजारों हो सकती है, पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक होगी और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक होगी, ठीक है दोस्तों। सो ये मैंने आपको कुछ एक जो डेफिनेशन है वो लिखवाई। लोकल मैक्सिमा मतलब वो वाला पॉइंट जहां पे फंक्शन का मिनिमा अटेन हो रहा है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू मतलब उसके रिलेटेड जो वैल्यू है, लोकल मिनिमा मतलब वो वाला पॉइंट जहां पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लोकल मिनिमम वैल्यू मतलब इसके रिलेटेड जो वैल्यू है वो। बात समझ में आई दोस्तों? सो प्लीज नोट इट डाउन। तो दोस्तों अपन कुछ और डेफिनेशन देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये वाला जो चैप्टर है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो हमें थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे से समझ लेना है। आप डेफिनेशन को बिल्कुल समझ लीजिए, इनका डिफरेंस आप समझ लीजिए। एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम ये हम पढ़ चुके हैं। एक और मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, एक्सट्रीमम वैल्यूज, एक्सट्रीमम वैल्यूज, ठीक है। अब ये एक्सट्रीमम वैल्यूज क्या होंगी? एक्सट्रीमम वैल्यूज मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू दोनों के दोनों जो वैल्यूज मेरी होंगी वो
मेरी क्या होगी, एक्सट्रीमम वैल्यूज होगी। तो आप लिखिए द एब्सोल्यूट मैक्सिमम, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज नोन एज एक्सट्रीमम वैल्यूज। ठीक है, इज नोन एज एक्सट्रीमम वैल्यूज। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमम वैल्यूज बोलेंगे। सो ये हमारी एक्सट्रीमम वैल्यूज की डेफिनेशन हो सकती है। हम कहेंगे भाई एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी एक है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी एक है। एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टेशनरी पॉइंट्स, इसको क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं। सो ये वाली डेफिनेशन भी आप नोट कीजिए, स्टेशनरी पॉइंट्स या इसे क्रिटिकल पॉइंट्स भी कहा जाता है। सो क्या डेफिनेशन होगी स्टेशनरी पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स की, ऑल द पॉइंट्स in the function where f dash x is equal to 0, all the points in the function where f dash x is equal to 0 are known as stationary points। तो सिंपल सी बात है, all the points in the function or in the domain of the function, all the points in the domain of a function, all the points in the domain of a function where f dash x is equal to 0 is called stationary points। उसको हम क्या बोलेंगे, stationary points बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए किसी भी फंक्शन में हजारों लाखों स्टेशनरी पॉइंट्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि स्टेशनरी पॉइंट्स एक हो, दो हो या तीन हो। तो किसी भी फंक्शन में हजारों एब्सोल्यूट में स्टेशनरी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो स्टेशनरी पॉइंट की डेफिनेशन यही है कि वो सारे के सारे पॉइंट्स डोमेन ऑफ ए फंक्शन में जहां पे f डैश x मेरा 0 होगा उसे मैं स्टेशनरी पॉइंट्स बोलूंगा। या इसकी एक और डेफिनेशन होती है क्रिटिकल पॉइंट्स, या इसको हम टर्निंग पॉइंट्स भी बोलते हैं। स्टेशनरी पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी, या इसे टर्निंग पॉइंट्स भी बोला जाता है ना, दे आर ऑल्सो नोन एज टर्निंग पॉइंट्स, है ना। सो अब मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करवा रहा हूं और उसको भी आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप मेरे साथ लिखिए। पहला पॉइंट ये है कि फंक्शन में एटमोस्ट एक एब्सोल्यूट और एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एक एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो सकती है। ये अपन ने पढ़ ही लिया है। तो कोई भी फंक्शन में एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एक होगी दोस्तों, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी एक होगी। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिखिए अ फंक्शन कैन हैव एट मोस्ट, ध्यान से लिखो, एट मोस्ट वन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, अ फंक्शन कैन हैव एट मोस्ट वन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, किसी भी फंक्शन में एब्सोल्यूट एक मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है या एब्सोल्यूट एक मिनिमम वैल्यू हो सकती है। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की बात करें तो इट कैन बी मोर देन 1, 2, 3, 4, 5,000 कितने भी हो सकते हैं, है ना। सो आप लिखिए अ फंक्शन कैन हैव मोर देन 1 लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट इज अ फंक्शन कैन हैव more than one local maximum और more than one minimum value, one local minimum value। ठीक है, more than one local minimum value। ठीक है, सो फंक्शन में एक से ज्यादा लोकल मैक्सिमम हो सकते हैं और एक से ज्यादा लोकल मिनिमम हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऐसा भी हो सकता है कि लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम से बड़ा हो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ लोकल मैक्सिमम कैन बी ग्रेटर, अ लोकल मिनिमम कैन बी ग्रेटर देन लोकल मैक्सिमम। और मैं आपको इसको ग्राफ से भी समझाने वाला हूं। अ लोकल मिनिमम कैन बी ग्रेटर
देन लोकल मैक्सिमम, ठीक है, लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम से बड़ा हो सकता है, इट इज परफेक्टली पॉसिबल, ठीक है। और एक और चीज, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम जो कंटिन्यूअस फंक्शन में होंगे वो अल्टरनेटिवली आएंगे, है ना। सो लिखो लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम in a continuous function or in a continuous and differentiable function comes alternately, ठीक है। सो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम फंक्शन जो रहेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन में कंटिन्यू, तो देखो मैं इसका ग्राफ बना के भी बता देता हूं दोस्तों आपको, तो और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं जरा आप देखो, या मैं आपको चारों के चारों ग्राफ को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं एक फंक्शन बना रहा हूं। सो मान लो मैंने ये एक फंक्शन बनाया, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन कुछ इस तरह से बनाया। सो मान लो मैंने कुछ इस तरह से फंक्शन बनाया, ठीक है। सो ये मेरा मान लो एक फंक्शन है, तो यहां पे क्या बोला, फंक्शन कैन हैव एट मोस्ट वन एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एट मोस्ट वन एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो अगर कोई मेरे से बोले कि ये वाला फंक्शन मान लो यहां से लेके यहां तक डिफाइंड है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली जो वैल्यू मुझे दिख रही है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, यही एक वैल्यू मेरी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, सॉरी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी, और यही एक जो मेरी वैल्यू है दूसरी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो किसी भी फंक्शन में एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एक ही हो सकती है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी एक ही हो सकती है। हाँ, ये हो सकता है ये दो चार एक दूसरे पॉइंट्स पे भी हो, सो इट कैन बी इन मोर देन वन और मल्टीपल पॉइंट्स, बट एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो होगी दोस्तों वो तो एक ही होगी। अगर कोई मेरे से लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की बात करे तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम हजारों हो सकते हैं दोस्तों। जैसे देखो यहाँ पे भी इस वाले पॉइंट को अगर आप देख रहे हो तो ये लोकल मैक्सिमम है, इसके दोनों पड़ोसी आपको छोटे दिख रहे हैं, ये वाला पॉइंट लोकल मैक्सिमम है, ये वाला पॉइंट लोकल मैक्सिमम है, ये वाला पॉइंट लोकल मैक्सिमम है। सो ब्लू से मैंने जितने भी डॉट बनाए ये सारे के सारे पॉइंट्स कौन से हैं, लोकल मैक्सिमम है। इसी तरीके से लोकल मिनिमम वाले पॉइंट जो मैं ब्लैक से बना रहा हूं वो सारे के सारे पॉइंट्स मेरे क्या है, लोकल मिनिमम पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इमीडिएट नेबर्स को देखो तो इसके इमीडिएट नेबर्स ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से बड़े होंगे। और आप ये भी देख रहे हो कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम जो है वो अल्टरनेटिवली आ रहे हैं, तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम यहाँ पे अल्टरनेटली भी आ रहे हैं। सो ये वाले ग्राफ से हमें काफी सारी चीजें समझ सकते हैं हम, कोई भी हमें धारणा बना के नहीं चलना है कि नहीं लोकल मैक्सिमम है तो ये लोकल मिनिमम से कैसे छोटा हो सकता है। यहाँ पे आप देखो, अगर आप देखो तो ये मेरा लोकल मैक्सिमम है, ये मेरा लोकल मिनिमम है, लोकल मिनिमम की वैल्यू ऑब्वियसली आपको बड़ी दिख रही है। सो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है। अभी भी मैंने आपको यही सारी चीजें बताई हैं, बेसिक डेफिनेशन बताई है, आप इतना नोट कीजिए। इसके बाद मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा इसी ग्राफ की मदद से कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से हम मैक्सिमा और मिनिमा किस तरीके से निकाल सकते हैं, और फिर हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज नोट इट डाउन। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकालते हैं। तो आप हेडिंग डाल दीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम देखेंगे, आप हेडिंग डाल दीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में दोस्तों अपन देखेंगे कि किस तरीके से जो पहला डेरिवेटिव है उसके फर्स्ट डेरिवेटिव की मदद से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, मैं आपको स्टेप बता देता हूं। पहला रूल तो ये है कि ऑब्टेन अ फंक्शन, कई बार आपको फंक्शन सीधा दिया होगा, कई बार आपको कुछ सॉल्व करके फंक्शन ऑब्टेन करना पड़ेगा। पहले तो भाई फंक्शन क्या है उसको आप निकाल लो, ऑब्टेन द फंक्शन। फिर क्या करोगे, आप उसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और वो वाली वैल्यूज निकालोगे जहां पे f डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो लिखो डिफरेंशिएट
differentiate function with respect to x and find the stationary points। मैंने आपको stationary points की definition लिखवाई है अभी हाल। find the stationary points मतलब वो वाले points की definition आप लिख लो जहां पे मेरा जो फंक्शन है वो स्टेशनरी है या नहीं है ना, यानी f डैश x जहां जहां पे जीरो है सब जगह नोट कर लो। अब तीसरा मुझे यही देखना है कि अगर ये f डैश x, अगर ये मेरा f डैश x पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है तो मुझे मिलेगा लोकल मैक्सिमा। अगर ये मेरा f डैश x नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है तो मुझे मिलेगा लोकल मिनिमा। सो आप लिखिए इफ f डैश x changes from positive to negative, if f dash x changes from positive to negative in critical point, we get local maxima. What we'll get? We'll get local maxima. And next is if f dash x changes, if f dash x changes from negative to positive, if f dash x changes from negative to positive in critical point, then we get local minima। ठीक है, अगर f डैश x पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होता है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं f डैश x की बात करूं, स्लोप ऑफ अ फंक्शन की बात करूं, तो यहाँ देखो यहाँ फंक्शन ऐसे बढ़ते 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 जीरो जा रहा है और फिर घट रहा है। तो अगर मेरा फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है तो मुझे क्या मिलेगा? लोकल मैक्सिमा मिलेगा। और अगर मेरा यहाँ पे फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है तो यहाँ क्या मिलेगा? लोकल मिनिमा मिलेगा। तो ये वाले जो मेरे फंक्शंस हैं, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ये मुझे ध्यान रखना है। और जो वर्किंग रूल है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का वो यही है। बात समझ में आई दोस्तों? आई होप इट इज क्लियर एंड इट इज वेरी 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 इजी। ठीक है, और आप समझ रहे हो कि जो भी मैक्सिमा वाला पॉइंट मिल रहा है, मैक्सिमा मतलब मेरे टापू सारे और मिनिमा मतलब मेरी सारी खाइयां, है ना। सो जो भी मेरे मैक्सिमा वाले पॉइंट मिल रहे हैं वहां पे मेरा डेरिवेटिव तो जीरो ही हो रहा है और मेरा रेट ऑफ चेंज किस तरीके से जा रहा है, यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ तो देखो यहाँ पे मेरा जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, घट 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 के जीरो हो रहा है और फिर नेगेटिव हो रहा है। मतलब जब ये मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा तो मुझे पॉइंट मैक्सिमा वाला मिलेगा, और इसी तरीके से अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो मुझे जो पॉइंट मिलेगा वो मिनिमा वाला मिलेगा। सो बस यही, इसी के आधार पे हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना होता है। ये मैं पहले बता चुका हूं कि किसी भी फंक्शन में एक या एक से ज्यादा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हो सकते हैं। आप इसे नोट कीजिए, मैं इसी के साथ साथ आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी बता रहा हूं। या पहले हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी करेंगे। तो प्लीज आप पहले ये नोट कीजिए। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मुझे फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू 1/x² + 2 और मुझसे पूछा है कि ये वाले फंक्शन में आप लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कुछ भी हो तो निकालो। सो हम कैसे निकाल सकते हैं? एक तरीका तो ये कि इसका ग्राफ बना लो, पर कई बार ग्राफ बनाना हमारे बस में नहीं होता। तो मुझे तो ये पता है कि इसका जो डोमेन है, द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन बिलोंग्स टू R, तो डोमेन ऑफ अ फंक्शन बिलोंग्स टू R। तो इसके बाद में आगे क्या कर सकता हूँ, अगर मैं f डैश x निकालूं तो f डैश x मेरा क्या होता है, u/v का रूल लगा लूं तो u/v के रूल में हो सकता है 1/v², तो x² + 2 का होल स्क्वायर। फिर आप x² + 2 को एज इट इज रखो, 1 का डिफरेंशिएशन इज 0, -1 को एज इट इज रखो और x² का डिफरेंशिएशन इज 2x, तो इट इज इक्वल टू -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, अगर मैं इसको 0 से इक्वेट करूं तो आई विल गेट x = 0 टू बी क्रिटिकल पॉइंट। x = 0 जो था वो क्रिटिकल पॉइंट था, और 0 को अगर मैंने पॉजिटिव लिया तो मुझे नेगेटिव मिलेगा,
और जीरो की वैल्यू, एक्स की वैल्यू अगर मैंने जीरो से बड़ी यानी पॉजिटिव ली तो मुझे नेगेटिव मिलेगा, और एक्स की वैल्यू अगर मैंने जीरो से छोटी ली तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा। तो मेरा ग्राफ यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है, मतलब मेरे को दिख रहा है कि एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। फंक्शन मेरा पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, और अगर मेरा ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं तो ये वाला पॉइंट ऑब्वियसली मेरा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होना चाहिए। तो ये एक्स इज इक्वल टू जीरो पे मुझे क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा मिलेगा, और लोकल मैक्सिमा मुझे मिलेगा तो मैं x इज इक्वल टू जीरो की वैल्यू फंक्शन में डालूंगा तो आई विल गेट एफ जीरो इज इक्वल टू 1/2। और आप देखो ऐसा भी हो सकता है कि मेरा लोकल मैक्सिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा बन जाए और लोकल मिनिमा मेरा ग्लोबल मिनिमा बन जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो f0 पे मेरा लोकल मैक्सिमा मिल रहा है और लोकल मैक्सिमम वैल्यू 1/2 मिल रही है। अगर आप इस फंक्शन को थोड़ा एनालाइज करो तो 1/2 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर सबसे छोटा x इज इक्वल टू 0 के रखने पर ही होगा। सो ये पहला क्वेश्चन दोस्तों हमने देखा, आप इसे नोट कीजिए फिर हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, और मुझसे इसमें पूछा है कि आप एफ डैश एक्स या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालो। किस तरह से करेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, मसला ही नहीं है। तो सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालिए। एफ डैश एक्स मुझे मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 3, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेता हूं तो 3x स्क्वायर माइनस 3 को अगर मैं 0 से कंपेयर करूं तो 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। मतलब मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं, -1 और +1, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और पिछले साल इनइक्वालिटी में भी हमने काफी सारी चीजें देखी हैं वेवी कर्व के बारे में, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हमें पता है। तो -1 पे आप देखिए कर्व मेरा जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव में, तो -1 पे मुझे क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा, है ना। तो f ऑफ -1 पे, या मैं बोल सकता हूं -1 पे मुझे मिलेगा लोकल मैक्सिमा, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो मुझे मिलेगी f ऑफ -1 पे वो मिलेगी -1 + 3 इट इज इक्वल टू 2, और x इज इक्वल टू 1 अगर मैं वैल्यू डालूं तो ये मुझे मिलेगा लोकल मिनिमा, क्योंकि कर्व यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है तो लोकल मिनिमा, और लोकल मिनिमम वैल्यू इसी तरीके से मुझे मिलेगी -2, तो f ऑफ 1 मुझे मिलेगा -2। ठीक, सो ये मेरा फंक्शन आ गया, और इस तरीके से मैं चीजों को ध्यान में कर सकता हूँ। ध्यान रखो अभी मैं सिर्फ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट की अभी मैंने बात नहीं की है, वो भी हम निकालना सीखेंगे। सो पहले आप इसे नोट कीजिए। इसी तरह से दोस्तों मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, यहाँ पे मेरे को लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है। एफ एक्स दे रखा है मुझे एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15 के बराबर, और एफ एक्स मुझे एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15 के बराबर दे रखा है, और मुझसे बोला है कि आपको निकालना है यहाँ पे लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। तो आइए कोशिश करते हैं। तो भाई फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल ही है। एफ डैश एक्स मुझे क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स मुझे मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, और यहाँ पे आप 3 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 मिल गया। इसको आपने अगर बनाया प्लॉट पे तो ये मेरा हो गया 1 और 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू 1 पे मेरा क्या मिल जाएगा, लोकल मैक्सिमा। तो f ऑफ 1 मेरा हो गया, या मैं बोल सकता हूं कि 1 पे मुझे मिलेगा लोकल मैक्सिमा, और f ऑफ 1 जो रहेगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू, आप यहाँ पे वैल्यू डाल के देख सकते हो, 15 और 9 24 और 125 माइनस 6 दैट इज 19, और f ऑफ 3 पे मुझे मिलेगा लोकल मिनिमा, और यहाँ पे लोकल मिनिमम वैल्यू जो रहेगी f ऑफ 3 इट इज इक्वल टू व्हाट, 27 माइनस 54 प्लस 27 और प्लस 15, है ना।
सो ये मेरा f(3) पे मुझे लग रहा है लोकल मिनिमा मिलना चाहिए 27 यस माइनस 9 इंटू 654 यस प्लस 9 इंटू 327 प्लस 15। तो ये मैंने काटा और मेरे को लोकल मिनिमम वैल्यू मिल गई 15। तो लोकल मैक्सिमा हो गया 19, लोकल मिनिमा हो गया 15, और इस तरीके से मैंने इस फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। सो इट्स सो सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, आप इसे नोट कीजिए। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं इसी तरीके से। क्वेश्चन मुझे इस तरीके से दे रखा है, f(x) की वैल्यू दे रखी है x माइनस 1 का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू उस पर्टिकुलर मैक्सिमा वाले पॉइंट पे और लोकल मिनिमम वैल्यू उस पर्टिकुलर मिनिमा वाले पॉइंट पे आपको निकालनी है और निकालकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। सो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, तो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आपको बताना है ये। और फिर आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद हम फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है उसकी शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से रिलेटेड देखे हैं, और आइए अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ते हैं कि हम भाई सेकंड डेरिवेटिव की मदद से किस तरह से मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कर सकते हैं। सो आप लिख लीजिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, वही जो हमने फर्स्ट फंक्शन में किया था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में किया था कि ऑब्टेन द फंक्शन। कई बार आपको फंक्शन दिया होगा या कई बार नहीं भी दिया होगा। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें सब में हमें फंक्शंस दे रखा है। सो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में अगर मैं फर्स्ट पॉइंट ही लिखूं तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि ऑब्टेन फंक्शन, ये तो हमें करना ही है। फिर हमें क्या करना है, फाइंड f डैश x इज इक्वल टू 0, फाइंड f डैश x भी आप निकालोगे। फिर क्या करोगे, आप इस f डैश x इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करके क्रिटिकल पॉइंट्स भी निकालोगे। यहां तक भी स्टेप सेम है। सॉल्व f डैश x इज इक्वल टू 0, सॉल्व f डैश x इज इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। f डैश x इज इक्वल टू 0 को भी आप क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स को सॉल्व करने के लिए निकालोगे। सॉल्व f डैश x इज इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, ये भी आपको करना है। इसके बाद क्या करना है, आपको f डबल डैश x फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड f डबल डैश x, ठीक है। f डबल डैश x आपको फाइंड करना है ना। अब इस f डबल डैश x के बेसिस पे हमारी सारी की सारी चीजें होंगी। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ये देखूं कि मेरा जो डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, अगर ये मेरा डेरिवेटिव पॉजिटिव 0 और नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो मेरा f डबल डैश x क्या है, लेस देन 0 है। तो मतलब अगर मेरा f डबल डैश x की वैल्यू लेस देन 0 मिलती है तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स इट्स अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ठीक है। f डबल डैश x इज लेस देन 0, सो ये क्या हो जाएगा, इट्स अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ठीक है। अगर f डबल डैश x लेस देन 0 हुआ सो इट्स अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 हुआ, मतलब अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा नेगेटिव से चीजें पॉजिटिव की तरफ जा रही है, मेरा dy बाय dx रेट ऑफ चेंज नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप या रेट ऑफ चेंज मेरा ग्रेटर देन 0 है। f डबल डैश x 0 जो है अगर होगा तो मैं बोलूंगा इट्स अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। फिर ये किसका पॉइंट हो गया भाई, लोकल मिनिमा का पॉइंट हो गया। और अगर मेरा f डबल डैश x 0 की तरफ जाएगा तो इसकी कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है कि उसमें मैक्सिमा मिले, हो सकता है उसमें मिनिमा मिले, हो सकता है उसमें दोनों ना मिले। एक तीसरी चीज हम पढ़ेंगे आगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो भी मिल सकता है, पर हम उससे बाद में पढ़ेंगे। सो अभी हाल आप इतना लिखो कि अगर f डबल डैश x इज इक्वल टू 0 होता है तो आप फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से जाओ। फिर यही आप लिखिए, गो बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, गो बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही आप आगे बढ़िए। सो ये हमारा वर्किंग रूल होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए। सो इस तरीके से आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से
लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा जो है दोस्तों वो फाइंड कर सकते हो। सो प्लीज नोट इट डाउन एंड आफ्टर दैट वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑन दिस सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। इस सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, चीजों को और हमारे कंसेप्ट्स को स्ट्रांग बनाएंगे। सो आप पहले ये चीज नोट कीजिए। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू -3/4 x की पावर 4 -8x क्यूब -45/2 x स्क्वायर प्लस 105 और उसमें हमें पॉइंट निकालना है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का। सो चलो शुरुआत करते हैं। अगर हमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है तो कैसे करेंगे? सो सबसे पहले तो हमें यही करना है, f डैश x निकाल लेना है। इफ वी विल फाइंड f डैश x व्हाट वी विल गेट? सो हमारा f डैश x किसके बराबर हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू -3/4 मल्टीप्लाई बाय 4x क्यूब -24x स्क्वायर -45/2 इंटू 2x, ये हमारा हो जाएगा। फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा? सो ये मेरा हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर प्लस 45x, है ना, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम इसको -3x भी कॉमन ले लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? x स्क्वायर, मैं सब सही कर रहा हूँ या मैंने क्वेश्चन सही नोट किया, मुझे देखने दो। 24 और 45, ठीक है, एक बार मैं लिख तो लेता हूँ। तो ये मुझे मिलेगा x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। अच्छा परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये मुझे क्या मिल गया? -3x इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3। सो ठीक है, मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हो गए? मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए भैया 0, 3 और 5। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से तो हमने करना सीख ही लिया है। सॉरी, -5, -3 और 0, ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। यहां तक मेरा क्या आ गया दोस्तों? यहां तक मेरा आ गया f डैश x। अब मैं f डबल डैश x निकाल लेता हूं। तो f डबल डैश x मेरा क्या होगा देखो, तो f डबल डैश x मेरा हो जाएगा -3x क्यूब। तो -3x क्यूब मेरा हो जाएगा -9x स्क्वायर और -3 को मैं ऐसा करता हूँ कॉमन ही ले लेता हूँ, -3 और x क्यूब मेरा हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर मेरा हो जाएगा 48x प्लस 45, है ना, ये मेरा हो गया। इसको मैंने सॉल्व किया तो देखो मुझे क्या मिलेगा? -9x स्क्वायर -48x और -45 इंटू 3 इज -105। अब आप यहाँ पे वैल्यू डाल के देखिए और देखिए कहाँ पे ये चीज पॉजिटिव होगी, कहाँ नेगेटिव होगी। तो मुझे पता है जैसे f0 पे मेरा f डबल डैश 0 क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो f0 या f डबल डैश 0 मेरा लेस देन 0 होगा और अगर लेस देन 0 हुआ तो ये वाला पॉइंट क्या होना चाहिए? इट शुड बी द पॉइंट ऑफ, सॉरी, f डबल डैश 0 मेरा लेस देन 0 हुआ। यस, इफ माय f डबल डैश 0 इज लेस देन 0 इट शुड बी द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, है ना। सो ये मेरा लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट होना चाहिए। अगर हम इसको फैक्टराइज भी कर लें तो ये देखो माइनस साइन बाहर है तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से मेरा वेवी कर्व चलेगा। तो 0 पे मुझे दिख भी रहा है चीजें पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रही है, पॉजिटिव में से नेगेटिव में चेंज होती है तो क्या होता है? लोकल मैक्सिमा। और इसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ नेगेटिव से पॉजिटिव में कोई चीज चेंज हो रही तो -3 पे f डबल डैश 3 मेरा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो मुझे मिलेगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और इसी तरीके से f डबल डैश ऑफ -5 जो है मेरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, f डबल डैश 0 पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर यहाँ पे भी है तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा? इट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सो इस तरीके से हमने दोस्तों लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकाल लिया सिंपली यूजिंग डेरिवेटिव टेस्ट। तो डेरिवेटिव टेस्ट से ही आप कर सकते हो। फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करना फर्स्ट डेरिवेटिव करो, सेकंड डेरिवेटिव यूज करना सेकंड डेरिवेटिव करो। हमें तरीके दोनों के दोनों पता होने चाहिए। यहाँ मैंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से किया है। सो आप प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है fx इज इक्वल टू sin 2x माइनस x और हमें ये निकालना है -π/2 से π/2 में। तो fx sin 2x माइनस x है तो अगर मैं f डैश x निकालूं तो f डैश x मेरा किसके बराबर हो गया? इट विल बी इक्वल टू 2 cos 2x -1
और इसका मैं पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेता हूं। तो cos 2x मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर। और मुझे पता है cos 2x को अगर 1/2 के बराबर करना है तो मेरा 2x शुड बी इक्वल टू π/3 या 2x शुड बी इक्वल टू -π/3। और उसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी π/6 या x की वैल्यू आ जाएगी -π/6। तो ये दो वैल्यूज आई मेरी x की π/6 या -π/6। अब मुझे ये पता करना है कि भाई मैक्सिमा वाला पॉइंट कौन सा है, मिनिमा वाला पॉइंट कौन सा है। तो हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद ले लेते हैं। तो अगर मैं f'(2x) निकालूंगा तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2x का माइनस sin 2x इंटू 2x। तो इट विल बी इक्वल टू -4 sin 2x, है ना। अब अगर मैं x की वैल्यू π/6 डालूं इसमें तो मुझे मिल जाएगा, तो देखो f'(π/6) f'(π/6) मुझे क्या मिलेगा, -4 इंटू √3/2 विच इज इक्वल टू -2√3। और f'(-π/6) इज इक्वल टू -4 ऑफ sin of 2π/6, तो -4 मल्टीप्लाई बाय -√3/2, सो इट इज इक्वल टू 2√3। तो आपको दिख रहा है कि f'(π/6) मेरा लेस देन 0 है, मतलब π/6 मेरा लोकल मैक्सिमा है और -π/6 मेरा क्या हो जाना चाहिए, लोकल मिनिमा हो जाना चाहिए। आप यहाँ पे π/6 में फंक्शन की वैल्यू डालो, यू विल गेट द मैक्सिमा एंड मिनिमा एज वेल। अगर मैं π/6 में वैल्यू डालूं तो मुझे क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा कुछ इस तरीके से मिलेगा, f(π/6) इट इज इक्वल टू √3/2 -π/6। और f(-π/6) क्या मिलेगा मुझे, -√3/2 प्लस π/6, ठीक है। तो ये मुझे मिलेगा लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा से रिलेटेड हमने एक और क्वेश्चन किया, यहाँ हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया। सो आप इसे नोट करो दोस्तों, हम फिर बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखो यहाँ पे fx मुझे दे रखा है sin⁴x प्लस cos⁴x और मुझे इंटरवल दे रखा है 0 to π/2 और यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए बोला है। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। वैसे ही करेंगे हम, f' पहले निकालेंगे। तो f' मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इट्स इक्वल टू 4 sin³ इंटू cos x प्लस cos⁴x इट इज इक्वल टू 4 cos³ इंटू -sin x, ठीक है। हम आगे बढ़े तो हमें आगे देखो क्या मिलेगा, हमें आगे मिलेगा 4 sin x cos x, कॉमन ले लिया मैंने, और मुझे मिला cos sin² x माइनस cos² x, तो माइनस मैंने बाहर लगा दिया और मुझे मिला माइनस sin² x माइनस cos² x sin² x, तो इसको मैंने cos 2x लिख दिया। और फिर इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ -2 मल्टीप्लाई बाय 2 sin x cos x विच इज इक्वल टू sin 2x इंटू cos 2x। और ये मेरा हो गया -sin 4x के बराबर, -sin 4x के बराबर हो गया। ये देखो मेरा f' -sin 4x के बराबर हो गया। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं जरा वो निकाल लेते हैं। तो 4x मेरा किसके बराबर होना चाहिए, या तो 0 के बराबर होना चाहिए या 4x मेरा पाई के बराबर होना चाहिए। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू मुझे आ जाएगी π/4। x की वैल्यू π/4 पे मेरे को मैक्सिमा है कि मिनिमा ये देखना है, तो f'' निकाल लो। f'' हो जाएगा आपका -4 cos 4x और यहाँ पे आप x की वैल्यू π/4 डालोगे तो यू विल गेट -1, तो -4 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड इट इज इक्वल टू माई +4। अगर मेरा f'' ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, या ये मेरा हो जाएगा पॉइंट लोकल मिनिमा का। सो f'' अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये मेरा पॉइंट लोकल मिनिमा का हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि भाई मेरा π/4 पे मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, सॉरी मैं कुछ सही कर रहा हूं, -sin 4x से -4 cos 4x डाल दिया मैंने, ठीक है। और अगर मैंने ये डाला, मेरे हिसाब से मैक्सिमा होना चाहिए, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। +2 sin 2x sin 4x -4 cos 4x, 4x में मैंने π/4 डाला तो -1 हो गया। -x इज ग्रेटर देन 0 तो ये लोकल मिनिमा। तो देखो ये
सो देखो दोस्तों, ये पाई बाय 4 पे मुझे मिल रहा है लोकल मिनिमा। सो मुझे ऐसा फिर भी ठीक है, लोकल मिनिमा है। सो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड कर सकते हैं। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये दे रखा है f(x = x upon x - 1 into x - 4) और इसका इंटरवल 1 to 4 दे रखा है। मुझसे बोल रखा है f(x = x upon x - 1 into x - 4) को आपको डिफरेंशिएट करना है 1 to 4 के इंटरवल के बीच में, या आपको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालना है। तो भाई मैं वही करता हूँ, f' पहले निकाल लेता हूँ। माई f' = x - 1 का स्क्वायर इंटू x - 4 का स्क्वायर। फिर मैंने x - 1 इंटू x - 4 को एज इट इज रखा और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, माइनस x को एज इट इज रखा और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x - 5। ठीक है, ये मेरा हो गया। सो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे भाई, तो मुझे जो दिख रहा है ये वाली चीज तो कैंसिल होती हुई दिख रही है और 4 - x स्क्वायर आ रहा है। तो 4 - x स्क्वायर है, तो 4 - x स्क्वायर अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 4 का होल स्क्वायर। इसको मैं माइनस ऑफ x - 2 इंटू x प्लस 2 अपॉन क्या लिख सकता हूं, x - 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी x - 4 का होल स्क्वायर। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, अब यहाँ मेरे को फर्स्ट डेरिवेटिव से ही सॉल्व करने में फायदेमंद लग रहा है, सेकंड डेरिवेटिव में जाने में कोई मतलब नहीं है। मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स है 1, 4 और बीच में आ रहा है 2 - 2। तो ठीक है, मुझे 1 से 4 के बीच में बोल रखा है, तो मुझे सिर्फ 2 को देखना है। मेरा 1 से 4 के बीच में एक ही क्रिटिकल पॉइंट मुझे दिख रहा है, दैट इज 2। और 2 की वैल्यू अगर मैं ग्रेटर देन 0 रखूं तो मेरी चीज हो जाएगी नेगेटिव। 2 की वैल्यू यहाँ पे लेस देन 0 रखूं तो मेरी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी पॉजिटिव। मेरा f' चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव में, तो मैं बोल सकता हूं एट x = 2 वी विल गेट लोकल मैक्सिमा। Why? Because my f' at x = 2 is changing from, क्या चेंज हो रहा है दोस्तों, पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे मुझे f(x = 2 पे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिलेगा। मैं आराम से निकाल सकता हूँ इसे। सो अगर मैं इसे निकालूं तो f(2) की वैल्यू डाल दो, तो इट इज इक्वल टू 2/1 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड इट इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन मिल गया। ठीक है, सो दोस्तों ये है हमारा लोकल मैक्सिमा का क्वेश्चन। आप नोट कीजिए इसे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोल रखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला y² = 2x विच इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट 1,4। मतलब मेरे को इस पैराबोला y² = 2x में वो वाले पॉइंट फाइंड करना है जो कि 1,4 से क्लोजेस्ट है। तो इसको जरा हम करने की कोशिश करते हैं। तो देखो किस तरह से करते हैं। तो f(x), अगर मैं f(x) की बात करूं या मैं डिस्टेंस की बात करूं, तो डिस्टेंस में मान लेता हूं कि जो पॉइंट मुझे दे रखा है पूरा पैराबोला में वो दे रखा है x1, y1। सो x1, y1 मुझे डिस्टेंस दे रखा है और इसका पैराबोला से जो डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू व्हाट से, जो डिस्टेंस है x1, y1 का 1,4 से जो डिस्टेंस होगा इट विल बी इक्वल टू, मैं d² लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू व्हाट x1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 4 का होल स्क्वायर, है ना। और इसको मैं x1 को लिख सकता हूँ y1² 2, तो y1² 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 4 का होल स्क्वायर। तो इसे लिखा जा सकता है दोस्तों 1/4 मल्टीप्लाई बाय y1² - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय y1 - 4 का स्क्वायर। ठीक,
सो इसके बाद हम अगर आगे बढ़े तो देखो हमें क्या मिलेगा. सो इट विल बी इक्वल टू 1/4. सो y1 रेज टू पावर 4 माइनस 4y1 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y1 स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16. ठीक है, सो ये हो गया. तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट 1/4 इंटू y1 रेज टू पावर 4 माइनस 4y1 स्क्वायर प्लस 4y1 स्क्वायर माइनस 32y1 प्लस 64, है ना. सो ये मेरा y का फंक्शन बन गया. दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं. 4y1 स्क्वायर से मेरा 4y1 स्क्वायर निपट रहा है, बहुत अच्छी बात है. तो f ऑफ d, जो f ऑफ d बना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो देखो क्या बना है. इट इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ y1 रेज टू पावर 4 माइनस 32y1 प्लस 68. ठीक है, सो इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा f डैश y किसके बराबर हो जाएगा. इट विल बी इक्वल टू 1/4 इंटू 4y1 क्यूब माइनस 32. और इसमें जब आप वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो 4y1 क्यूब माइनस 32 इज इक्वल टू 0. तो y1 क्यूब मेरा हो जाएगा 2 के बराबर, सॉरी y1 क्यूब मेरा हो जाएगा 8 के बराबर, और इससे मेरा y1 निकल के आएगा 2 के बराबर. y1 की वैल्यू जब हमने 2 ले ली तो ये क्या हो जाएगा, x भी मेरा हो जाएगा 2. तो y1 मेरा 2 और x भी मेरा हो जाएगा 2. तो 2, 2 का 1,4 से जो डिस्टेंस होगा. अच्छा, मैं इसमें मैक्सिमा मिनिमा भी देख लेता हूं. तो मेरा क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे y1 इज इक्वल टू 2 आ गया है. इसको फर्दर डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 12y1 स्क्वायर. सो f डबल डैश x मेरा लेस देन 0 आ रहा है, सॉरी ग्रेटर देन 0 आ रहा है. इट विल बी माई f डबल डैश y एंड एट x इज इक्वल टू 2 या एट y इज इक्वल टू 2 मेरा f डबल डैश y जो रहेगा ये ग्रेटर देन 0 रहेगा. मेरा f डबल डैश y ग्रेटर देन 0 होगा तो हमें क्या मिलेगा, f डबल डैश y अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 पे मुझे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मिलेगा. मतलब मैं बोलूंगा कि 2,2 वो वाला पॉइंट रहेगा इस पैराबोला में जहां से 1,4 की डिस्टेंस सबसे पास होगी, और वो डिस्टेंस किसके बराबर होगी, 4 और 1 5. इट वुड दिस डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू √5. तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो √5 के बराबर होगी. सो ये हमारा पैराबोला है, आप इसे नोट कीजिए. और इसके बाद हम 1-2 क्वेश्चंस और करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दे रखा है fx की वैल्यू 3x रेज टू पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25, और 0 से लेके 3 तक बोल रखा है कि आपको मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है. तो चलो दोस्तों ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं. तो f डैश x निकालते हैं सबसे पहले. f डैश x मेरा क्या होगा, इट वुड बी इक्वल टू 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48, है ना. सो ये हो गया, मैंने 12 कॉमन ले लिया तो इट वुड बी इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, और x की वैल्यू आप 2 डाल दीजिए. तो अगर आपने 2 डाली तो देखो आपको क्या मिलेगा, x माइनस 2 मेरा एक फैक्टर दिख रहा है, अगर आप डालोगे तो ये 0 हो जाएगी. दूसरी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, इट वुड बी इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4. तो x इज इक्वल टू 2 दोस्तों एक फैक्टर मिल गया मुझे, है ना. और x इज इक्वल टू 2 पे अगर मैं इस फंक्शन का f डैश x ही चेक कर लूं तो 2 पे मुझे पता है कि ये पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव. तो मतलब मेरा फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है. मतलब मैं बोल सकता हूँ कि f एट x इज इक्वल टू 2 व्हाट आई विल गेट मिनिमा. मुझे मिनिमा मिलेगा x इज इक्वल टू 2 पे, और अगर मैं f2 की वैल्यू इस फंक्शन में रख दूंगा तो वो मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी. आपको इसकी मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है. व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, व्हाट वुड बी द f2. अगर आपको ये समझ में आया है और अगर आप देख रहे हो तो आपको बताना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी. सो आप इसे नोट कीजिए दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. तो एक क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, fx इज इक्वल टू x प्लस साइन 2x. इसकी जो वैल्यू रहेगी आपको 0 से लेके 2 पाई के बीच में मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है. तो fx इज इक्वल टू x प्लस साइन 2x की वैल्यू जो 0 से लेके 2 पाई के बीच में है वो आपको फाइंड करनी है.
ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा मेरा, एफ डैश एक्स हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x का डिफरेंशिएशन इज 2 cos 2x। तो एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस 2 cos 2x। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 cos 2x मेरा किसके बराबर हो गया, -1 के बराबर, और cos 2x मेरा हो गया -1/2 के बराबर। मतलब मेरा 2x आया किसके बराबर, 2x मेरा आया 2π/3 और 2x मेरा आया 4π/3 के बराबर। तो मेरा x क्या हो गया, x की वैल्यू मुझे मिल गई π/3 और x की वैल्यू दूसरी मिली 2π/3। सो यहाँ पे आप वैल्यू डालो, ये दो जगह मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं और इसका फर्दर डिफरेंशिएशन कर लेते हैं दोस्तों। तो एफ डबल डैश एक्स अगर हम करें तो मुझे क्या मिलेगा, cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x इज इक्वल टू -4 sin 2x। तो -4 sin 2x मेरी वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू π/3 अगर हम डालेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, जरा वैल्यू डाल के देख लेते हैं। तो -4 इंटू साइन ऑफ 2π/3 विच इज इक्वल टू √3/2। सो मेरे को एफ डबल डैश ऑफ π/3 मिल जाएगा लेस देन 0। तो यहाँ पे एफ डबल डैश ऑफ π/3 मिल जाएगा लेस देन 0, मतलब ये π/3 मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और एफ डबल डैश ऑफ 2π/3, एफ डबल डैश ऑफ 2π/3 मेरा क्या मिल जाएगा मुझे, इट इज -4 इंटू साइन ऑफ 240 डिग्री। साइन ऑफ 240 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा, -√3/2। सो इसे हम करेंगे तो ये 2√3 हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन 0। एफ डबल डैश ऑफ 2π/3 इज ग्रेटर देन 0, और जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो मैं बोलूंगा कि ये मेरा पॉइंट लोकल मिनिमा का है। तो दोस्तों ये कुछ एक क्वेश्चन है जिसमें हमने फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से मैक्सिमा और मिनिमा को निकालना सीखा। एक और पॉइंट बचा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो उस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, और हम कुछ प्रैक्टिकल वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि सीबीएसई के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है उसे डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज का लेक्चर दोस्तों इतना ही, ये और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम और कुछ मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।